हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। अब देखिए, बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हुआ है, हुआ ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। राइट, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे हुआ है। इसका मतलब ये है, अगर आपका कोई भी कार्बोहाइड्रेट है that cannot be hydrolyzed further to give a simpler unit of polyhydroxyaldehyde or ketone is called a monosaccharide। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कोई भी क्या कार्बोहाइड्रेट जिसका फर्दर हम क्या हाइड्रोलिसिस न कर सकें, उसको आप क्या बोलोगे, मोनोसैकेराइड। फॉर एग्जाम्पल देखो, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है, एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आप पानी ना निकाल पाओ, हाइड्रोलिसिस ना करा पाओ, तो उसको आप क्या बोलोगे, मोनोसैकेराइड। बहुत आसान है। देखो, सेकंड हमारा क्या है, ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड में बेसिकली क्या होगा, वैसे कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड टू टू 10 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। इसका मतलब है, अगर आप क्या करते हो, कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करते हो, राइट, हाइड्रोलिसिस करते हो, अगर आपको 2 से लेकर 10 यूनिट किसके मिल जाए, मोनोसैकेराइड के, तो आप बोलोगे कि वो क्या है, आपका ओलिगोसैकेराइड। अब देखो, इसमें ओलिगोसैकेराइड फर्दर क्लासिफाई किया गया किसमें, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड एक्सेट्रा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। कहने का मतलब ये है, अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, राइट, क्या करते हो भाई आप, अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हो और कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलिसिस से अगर 2 यूनिट किसके मिलते हैं, मोनो सैकेराइड के, अगर 2 यूनिट मोनोसैकेराइड के आप पाओगे तो उसको आप क्या बोलोगे, डाइसैकेराइड। राइट, अगर 3 यूनिट पाते हो तो उसको बोलोगे आप ट्राइसैकेराइड, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप 4 यूनिट पाओगे तो इसको बोलोगे आप टेट्रासैकेराइड। तो चलिए अगले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम। तो देखो, हमारा थर्ड है पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड को समझते हैं। देखो, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। देखो, इसके एग्जांपल है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजीन है, गम्स है, एक्सेट्रा। पॉलीसैक अब अगर आप कार्बोहाइड्रेट का बाबू क्या करो, हाइड्रोलिसिस करा दो, और लार्ज नंबर में, लार्ज अमाउंट में अगर आपको मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो उसको आप बोलोगे पॉलीसैकेराइड। चलो, अब देखो, इसमें जो होते हैं ना, ये पॉलीसैकेराइड आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन शुगर भी बोला जाता है। ये मीठे नहीं होते हैं, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, स्वाद में मीठे होते नहीं है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनको नॉन शुगर बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड को क्या बोला जाता है, नॉन शुगर। और देखो, the carbohydrates may also be classified as either reducing or non-reducing sugar। अब reducing और non-reducing sugar किसको बोलोगे, इसको देख लो, all those carbohydrate which reduce failing solution and tolerance reagent are referred to as a reducing sugar। देखो, जो आपका फेलिंग रिएजेंट के साथ और टॉलेंट रिएजेंट के साथ, इसको हमने पढ़ा है किस वाले चैप्टर में, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में। तो अगर इन दोनों के साथ अगर वो क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, तो उसको क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग शुगर बोलोगे। चलो, तो अब फर्दर क्लासिफाई किसको हम करेंगे, मोनोसैकेराइड को। ठीक है, तो अब मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। तो देखो, अब फर्दर किसको क्लासिफाई किया गया, मोनोसैकेराइड को। तो जो मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन है वो 2 बेसिस पर है। किन 2 बेसिसों पर है, इसको देख लो। जो मोनोसैकेराइड है इनको हम क्लासिफाई किए हैं किस पे, फंक्शनल ग्रुप पे इनको किया गया है, और दूसरा किस पे किया गया है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एक तो कार्बन की संख्या के आधार पे, दूसरा फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें भी फंक्शनल ग्रुप 2 आएंगे, एक तो CHO आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप, और दूसरा कौन सा आएगा, कीटोन वाले, कार्बोनिल। इसको आप क्या बोलोगे, एल्डोस बोला जाएगा, इनको आप क्या बोलोगे, कीटोस बोलोगे।
तो देखो CHO ग्रुप को क्या बोलोगे, एल्डोस बोला जाता है, और कार्बोनिल ग्रुप को क्या बोला जाता है, कीटोस बोला जाता है। अब इसमें देख लो, एल्डिहाइड वाले ग्रुप को देखो, एल्डिहाइड वाले ग्रुप को बोलते हो एल्डोस, और कीटोन वाले ग्रुप को क्या बोलते हो, कीटोस बोलते हो। चलो इधर देखो लिखा है, मोनोसैकेराइड आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। If monosaccharide contains an aldehyde group, it is known as an aldose, and if it is contain a keto group, then it is known as ketose. अब देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंस्टिट्यूटिंग द मोनोसैकेराइड इज आल्सो। अब इसमें देखो क्या बोला गया है, अगर नंबर ऑफ कार्बन कितने हो 3 तो उसको बोलोगे ट्रायोस, 4 होंगे तो टेट्रोस, 5 होंगे तो पेंटोस, 6 होंगे तो हेक्सोस, 7 होंगे तो हेप्टोस, ऐसा बोलोगे। ठीक है। अब देखो सबसे जरूरी इसमें बात क्या है, देखो जब भी आप क्या करोगे, देखो कार्बोहाइड्रेट्स में कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने होंगे, 3 होंगे। 3 के लिए आप क्या लिखते हो, ट्रायोस लिखते हो। ठीक है, क्या लिखते हो, ट्रायोस। अब चलो हम एक बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए बहुत ही सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, 3 कार्बन बना लो। देखो एक इस पे हमने लगा दिया CHO लगाया, इधर OH लगा दो, इधर H लगा दो, इधर हमने लगाया CH2OH, राइट। अब इधर देखो ग्रुप कौन सा है बाबू, आपका ग्रुप ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड है तो पहले क्या लिख लो, एल्डो लिख लो। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो एल्डो, और इसके बाद क्या लिख लो, ट्रायोस। आसान है कि नहीं है, इस तरीके से इसका हम नाम लिखते हैं। चलो और हम इसको थोड़ा समझते हैं। चलो अब करना क्या है आपको, हम इस तरीके से बनाते हैं। देखो बनाया हमने CH2OH, बीच में अब लगा दो एक कार्बोनिल ग्रुप, इससे लगाओ OH, इधर लगाया H, नीचे लगा दिया CH2OH। देखो कार्बन कितने हैं, 1 2, इधर 3, इधर कितने 4। अब 4 कार्बन के लिए अब क्या लिखते हो, टेट्रोस लिखते हो, लेकिन इस ग्रुप के लिए अब क्या लिखोगे, कीटो लिखोगे, नहीं लिखोगे, लिखोगे। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटो टेट्रोस, कीटो टेट्रोस हो जाएगा। चलो जैसा कि इधर आप देख भी सकते हो, तो अब कीटो के लिए क्या लिखते हो, देखो कीटो टेट्रोस। तो अगर 4 कार्बन होंगे तो आप क्या लिखोगे, कीटो टेट्रोस लिखोगे, जैसा कि हमने समझ लिया। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, जो कि आपको पढ़ना भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6, यही है। तो सबसे पहले कुछ करना नहीं है, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, 6 कार्बन 2 3 4 हो गया। चलो इधर लिख दो CH2OH, ओपड़ी पे इसके बनाओ दो CHO, राइट। सबसे पहले कुछ नहीं करना, इधर OH लगाया, OH लगाया, H चिपका दो, इधर H भेजो, इधर OH लगाओ, इधर OH भेजो, इधर H लगा दो। अब अपन ही को कुछ नहीं करना है बाबू, काउंट कर लो इसको। चलो 1 2 3 4 5 6, कार्बन कितने 6। जब 6 कार्बन हो गए तुम्हारे और एल्डिहाइड है तो इसको बोलोगे एल्डो, कितने हैं 6, तो एल्डो हेक्सोस। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डो हेक्सोस होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसके कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन को खत्म कर लिया। तो हमने देखा जो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का, आप उसको 3 पार्ट में किए हो। हम एक क्विक समरी ले लेते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट को आप क्लासिफाई किए हो किसमें, मोनो में। अगला किसमें था आपका, ओलिगो, और थर्ड क्या था आपका, पॉली। इसमें इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, लेकिन कितने मिलेंगे, 2 से 10 मोनोसैकेराइड मिलेंगे। ठीक है, और इस वाले में हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपका इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या मिलेंगे आपको, मोनोसैकेराइड। अब फिर बाद में हमने किसको क्लासिफाई कर लिया, मोनोसैकेराइड को, कैसे, फंक्शनल ग्रुप पर और कार्बन की संख्या के आधार पर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहो। बाय बाय एंड टेक केयर।